हरे कृष्णा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। उसके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 कमाऊ थे और सबसे छोटा लड़का निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से भोजन कराती, लेकिन छोटे बेटे को 6 भाइयों का जूठा भोजन दे देती थी। छोटा लड़का बहुत सीधा था, वह यह बात नहीं समझ पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे यह कड़वी सच्चाई बताई। जब लड़के ने खुद अपनी आंखों से यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह परदेश जाकर धन कमाएगा। वह अपनी पत्नी से विदा लेकर दूसरे देश चला गया। परदेश पहुंचकर उसने एक सेठ की दुकान पर बहुत मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर सेठ ने उसे अपना साझेदार बना लिया, लेकिन देखते ही देखते वह बहुत धन्यवान हो गया। यहाँ प्रदेश में पति धन कमा रहा था, लेकिन घर पर उसकी सास और जेठानियाँ उसकी पत्नी पर बहुत अत्याचार करती थी। उसे घर भर का काम कराती, सूखी रोटियां देती और टूटे हुए बर्तन में पानी देती थी। वह बेचारी जंगल जाकर लकड़ियां काटती और उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन जंगल से लकड़ियां लेकर लौटते समय उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां किसी देवी का व्रत और पूजन कर रही हैं। उसने उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसका क्या फल मिलता है? स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को लगातार 16 शुक्रवार करने से सभी मनौतियां पूरी होती है, दरिद्रता दूर होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पत्नी ने व्रत की पूरी विधि समझी। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार के दिन नियम पूर्वक व्रत रखें, गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद बांटे और कथा सुने। सबसे मुख्य नियम यह है कि इस दिन घर में ना तो खुद खट्टा खाएं और ना ही किसी को खाने दें। उस पत्नी ने मन ही मन मां संतोषी का धन्यवाद किया और अपने पति के सकुशल लौटने का प्रण लेकर 16 शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। मां संतोषी की कृपा से कुछ ही दिनों में उसके पति की शुद्ध बुद्ध जागी। उसे अपनी पत्नी की याद आई और वह ढेर सारा धन लेकर अपने घर वापस लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी तो उसने अपनी पत्नी के लिए एक अलग सुंदर महल बनवाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। जब 16 शुक्रवार पूरे हो गए तो पत्नी ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उद्यापन के दिन उसकी जेठानियों ने ईर्ष्यावश अपने बच्चों को बहका दिया कि वे प्रसाद खाने के बाद उससे खटाई मांगेंगे। जब बच्चों ने भोजन के बाद खट्टा मांगा तो उस पत्नी ने उन्हें मना कर दिया और खटाई के बदले पैसे दे दिए। लेकिन बच्चों ने चालाकी की और उन पैसों से बाजार जाकर इमली खरीदकर खा ली। खट्टा खाते ही मां संतोषी रुष्ट हो गईं। राजा के दूत आकर उसके पति को उठाकर ले गए और उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। वह बहुत दुखी हुई और रोते रोते मां संतोषी के मंदिर पहुंची। माता ने प्रकट होकर उसे उसकी भूल बताई कि उद्यापन में खटाई खाने का नियम टूटा है। बहू ने क्षमा मांगी और पुनः श्रद्धा पूर्वक व्रत व उद्यापन करने का वचन दिया। मां संतोषी प्रसन्न हो गई। पति सकुशल वापस आ गया और उनका धन वैभव फिर से लौट आया। इसके बाद उसने पुनः पूरे विधि विधान से उद्यापन किया और किसी को भी खट्टा नहीं छूने दिया। मां संतोषी की कृपा से उसका परिवार धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। मां संतोषी अपने भक्तों के छोटे से नियम और सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाती है। बोलिए संतोषी माता की जय।